अब अगर हम आज के ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स पर नज़र डालें तो चाहे वो इजराइल पैलेस्टाइन का डिकेड्स लॉन्ग युद्ध हो, या रशिया और यूक्रेन के बीच का रिसेंट क्लैश, या फिर पाकिस्तान का टेररिज्म को सपोर्ट करना, एक चीज़ कॉमन है, हर देश अपना वर्चस्व दिखाने में लगा हुआ है। लेकिन इस दौड़ में सब लोग एक चीज़ भूल जाते हैं और वो है ह्यूमैनिटी। भगत सिंह जो अपनी जिंदगी भर इंसानियत और बराबरी का प्रचार करते रहे, उन्होंने 1924 में एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था विश्व प्रेम, यानी यूनिवर्सल लव। भगत सिंह ने अपने इस लेख में कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। ये एक ऐसी कल्पना है जो इंसानियत के लिए बेहद ज़रूरी है। भगत सिंह का मानना था कि जब तक हम अपने अंदर की दुश्मनी और सुपीरियर बनने की चाह और शोषण करने वाली सोच को नहीं छोड़ते, तब तक दुनिया में सुख और शांति नहीं आ सकती। उन्होंने लिखा था कि जिस दिन हम सच में विश्व बंधुता यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड को समझ लेंगे, उस दिन देशों के बीच लड़ाइयाँ नहीं होंगी, फ्रांस और जर्मनी युद्ध नहीं बल्कि व्यापार करेंगे, और अंग्रेज भी हमारे साथ एक परिवार के रूप में रहेंगे। भगत सिंह का ये सपना था कि दुनिया के सब लोग एक बराबर हो और कोई भी देश दूसरे देश का शोषण ना करे। लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए तो लगता है कि हम भगत सिंह के सपने से बहुत दूर चले गए हैं। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में कितने ही मासूम बच्चों की जान चली गई, फैमिलीज तबाह हो गई। 2024 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अब तक पैलेस्टाइन में लगभग 40,000 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि कुछ स्टडीज का कहना है कि ये फिगर पूरी नहीं है। साथ ही 1500 के करीब इजरायलीज भी अपनी जान गंवा चुके हैं। ये लड़ाई सिर्फ एक देश की हद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी इंसानियत पर वार है। और इसी तरह रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी जीत और शक्ति को प्रदर्शित करने का माध्यम बन गया है। इस युद्ध में भी हजारों लोग मारे गए हैं और इसने पूरे विश्व को एक आर्थिक और सामाजिक समस्या में डाल दिया है। भगत सिंह के विचार इन युद्धों को लेकर बिल्कुल अलग थे। उन्होंने कहा था कि जब हम यूनिवर्सल लव को अपनाते हैं तब युद्ध के बदले व्यापार होता है। सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में जीते हैं। और इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच का विवाद भी एक गंभीर समस्या है, जिसमें पाकिस्तान अपने मूल्यों को थोपने के लिए आतंकवाद का सहारा लेता है। ये विवाद भी भगत सिंह के यूनिवर्सल ब्रदरहुड के विचार के खिलाफ है। आज जो आतंकवाद के रूप में हिंसा हो रही है, ये इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा है और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम सब भगत सिंह के विचार ना अपनाएं। आज अगर हम भगत सिंह के विचारों को अपनाते तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाते जिसमें युद्ध नहीं, शांति होती। इसीलिए हमें पूरी दुनिया को एक परिवार समझना चाहिए और सब इंसानों को बराबरी से देखना चाहिए। लेकिन जब तक हम अपने सुपीरियर होने की भावना को नहीं छोड़ते, ये छद्म राष्ट्रवाद और जिंगोइज्म के सिद्धांत से छुटकारा नहीं पा लेते, तब तक ये युद्ध ऐसे ही चलते रहेंगे।